बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की फसल से चूहों के तदारक के हवाले से। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि फसल को चूहे ख़राब कर रहे हैं, इस हवाले से कोई वीडियो अपलोड कर दें। पहली बात तो ये है कि जितने भी हम हर्बे इस्तेमाल करते हैं इनमें जो ज़्यादा मौसर है वो तो होती हैं जिंक फास्फाइड की गोलियां। तो वो अगर चूहे खाएंगे तो ही मरेंगे, अगर नहीं खाते तो फिर वो नहीं मरते। अच्छा, अब तो खैर बंद हो गई है आनी मार्केट में। हाउंड नामी एक प्रोडक्ट थी कैंजो की, बिस्किट टाइप होते थे, वो चूहे बड़े शौक से खाते थे और वो एंटी कोएगुलेंट यानी खून को जमने नहीं देते थे। विटामिन के ख़त्म हो जाता था उनकी बॉडी से ना चूहों से, तो वो भागते थे और दूर जाके मरते थे। तो जो बाकी है कि सल्फर फ्लड कर देना, पोटाशियम पॉलीसल्फाइड का, ये सारे अमल हैं जस्ट इनको भगाने के लिए। जो बेहतर तरीका है वो जिंक फास्फाइड की गोलियां ही हैं। अब इन्हें इस्तेमाल करने का डर इसलिए लगा रहता है कि कहीं पर दूसरे जानवर ना मुतासर हो जाए, कोई भेड़ बकरी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें इसे खा ना लें। तो अगर तो आपका जो खेत है वो आबादी से दूर है, वहाँ पर इस तरह के कोई भी चीज़, बल्कि बाज़ परिंदे भी खाते हैं तो उनकी भी डेथ हो जाती है। तो अगर तो थोड़ा बहुत चूहे हैं वैसे मारे जा सकते हैं, बिल बंद किए जा सकते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इस तरीके को तरजीह दें। तो ये जो जिंक फास्फाइड की गोलियां आप इस्तेमाल करते हैं चूहों के लिए, ये वैसे तो जो मकई के उबले हुए दाने होते हैं, 20 हिस्से दाने और एक हिस्सा ये गोलियां रगड़ी हुई हों, उनके ऊपर धूड़ा करके मिक्स करके और बिलों के पास जो है वो आप फेंक देंगे तो चूहे खाएंगे और उससे मर जाएंगे। इसके अलावा केले के टुकड़े यानी केला जो है उसके टुकड़े करके उसके ऊपर डाल के वहाँ पर डाले जा सकते हैं, उससे भी ये उसे खाते हैं और मर जाते हैं। और कुछ दोस्तों का ये कहना है कि अगर गंदम हो उसके ऊपर आपने देसी घी लगाया हुआ हो, ठीक है ना, उसके ऊपर ही ये आपने दवाई भी लगाई हुई हो, तो उसे बड़ा शौक़ से खाते हैं, ज़रूर खाने आते हैं। तो इनमें से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ख्याल रहे कि आपने मगरिब के टाइम यानी असर के बाद मगरिब के टाइम आपने खेतों में रखना है, जहाँ पर बिल हो उन बिलों के बिल्कुल पास रखें और हाथों पर ग्लव्स चढ़ाएं। ये सारे काम करते हुए बच्चों को साथ ना लेकर जाएं, और जहाँ पर आबादी के नज़दीक आपका अगर खेत है तो फिर वहाँ पर ये काम ना करें। अच्छा, यहाँ पर कुछ दोस्त ये सवाल करते हैं कि एल्यूमिनियम फास्फाइड, उसमें से भी फास्फिन गैस पैदा होती है, जिंक फास्फाइड से भी फास्फिन गैस पैदा होती है, इसी तरह एक मैग्नीशियम फास्फाइड भी प्रोडक्ट है, तो क्या ये सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं? एल्यूमिनियम फास्फाइड से भी किलिंग की जा सकती है, जिंक फास्फाइड से तो होती ही होती है इनकी, और मैग्नीशियम फास्फाइड से। फ़र्क ये है कि जो एल्यूमिनियम फास्फाइड है और मैग्नीशियम फास्फाइड है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो न्यूट्रल पीएच पे डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं, उनमें से फास्फिन गैस निकलना शुरू हो जाती है। जबकि जो जिंक फास्फाइड है ये जब तक तेज़ाबी माहौल में नहीं जाती इसमें से फास्फिन गैस नहीं निकलती, यानी जो जहरीली गैस है। तो जब चूहे खाते हैं जिंक फास्फाइड वाली गोलियां, जो जिस भी चीज़ के ऊपर आपने लगाई होती हैं, वो इसके जब मैदे में पहुंचते हैं, आपको पता है मैदे के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होती है, हाजमा होता है, और वहाँ पर तेज़ाब प्रोड्यूस होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होती है, 2-4 जो है वो पीएच पे जब ये जाती है खुराक तो उतना तेज़ी से ये टूटती है जिंक फास्फाइड, और इसमें से फास्फिन गैस निकलती है, वो उस चूहे की बॉडी का हिस्सा बन जाती है। जब उसकी बॉडी का हिस्सा बनती है तो आगे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस हैं, उनको ये एंजाइम्स हैं मुख्तलिफ, उनको ये डिस्टर्ब कर देती है, जिससे अल्टीमेटली चूहे की डेथ हो जाती है। तो इस हवाले से जिंक फास्फाइड इसीलिए सेफ़ है कि वो अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो जब तक चूहा उसे खाएगा नहीं, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं जाएगी, उसमें से फास्फिन गैस रिलीज़ नहीं होगी। जबकि एल्यूमिनियम फास्फाइड जब हम खुले में रखते हैं, हल्की सी वो मॉइस्चर जज़ब करते हैं तो उनकी हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाती है, जो कि हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए चूहों के लिए बिलों के अंदर रखने के लिए इधर इधर एल्यूमिनियम फास्फाइड या मैग्नीशियम फास्फाइड सिफारिश नहीं किया जाता, बल्कि जिंक फास्फाइड सिफारिश किया जाता है। जबकि आपको पता है खुले में हम गोदामों के अंदर जब फ्यूमिगेशन करते हैं तो उन्हें एयर टाइट करके उसके अंदर वैसे ही गोलियां रख देते हैं, मॉइस्चर जज़ब करती जाती हैं और वो रिलीज़ होती रहती है फास्फिन गैस, और उससे जो है वो जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है वो मर जाते हैं। तो इसीलिए आपने जिंक फास्फाइड ही इस्तेमाल करनी है, और आपने मास्क पहनना है, हाथों पर ग्लव्स चढ़ाने हैं,
और बच्चों को साथ नहीं बिठाना, बल्कि दूर जाके ये प्रोसेस करना है। जब भी आपने जाना है इस तरह का कोई काम करने, तो आपके साथ एक बंदा और ज़रूर होना चाहिए, अकेले आपने ये काम नहीं करना। पानी की बोतल भी साथ रखें किसी भी एमरजेंसी से बचने के।